स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीडी फ्री एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स के हिंदी में आव्यूह कहते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि आव्यूह क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स उसे कहते हैं संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या नंबर्स एंड फलनों यानी फंक्शंस का क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें केवल नंबर्स दिया है पर यह आयताकार क्रम विन्यास में ये मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन में यह मैट्रिक्स है। और बी में यह भी एक मैट्रिक्स है, इसमें भी नंबर्स है। और सी में इसमें नंबर्स भी है और फंक्शन भी है। फंक्शन यानी cos x sin x प्लस 2 tan x, यह फंक्शन है। साथ में इसमें नंबर भी है 3 1 प्लस x। तो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। इसमें 7 प्रकार होते हैं मैट्रिक्स के। इसमें पहला है कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा रो मैट्रिक्स। आगे हम बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस आव्यूह में, मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल स्तंभ होता है। स्तंभ यानी जिस मैट्रिक्स में केवल कॉलम होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए दिया इसमें 0 √3 -1 1/2। ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें केवल कॉलम दिया है। इसमें ये 4/1 का है, कोटि का है। कोटि मतलब ऑर्डर का है, 4/1 ऑर्डर का है। आगे बताएंगे कि 4/1 क्या होता है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स लिखा जाता है और कैसे लिखते हैं। दूसरा है इसमें क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल पंक्ति हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस आव्यूह में केवल पंक्ति हो, पंक्ति यानी रो, इंग्लिश में उसको रो कहते हैं, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बी यहाँ पर दिया -1/2 √5 2 और 3। इसमें क्या है, इसमें केवल रो है। रो मतलब पंक्ति है। पंक्ति इस तरह से होता है। कॉलम ऐसे होता है, कॉलम और पंक्ति ऐसे होता है। ये कॉलम है, इसको कहते हैं स्तंभ, और ये पंक्ति है, इसको कहते हैं रो। इसको बोलते हैं रो, और ये है कॉलम। ये कॉलम है। अगला तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मतलब वर्ग, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं जिस आव्यूह में, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्तियों मतलब रोज और स्तंभों की संख्या, स्तंभ मतलब कॉलम्स, की संख्या समान होती है। कॉलम्स और रो जिस मैट्रिक्स में बराबर होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ये है कॉलम, एक यहाँ से हो गया और ये 2 और ये 3, ये 3 कॉलम है। इसमें रो कितना है, रो भी इसमें 3 है। इधर से 1 और इधर से 1, 2 हो गया, और इधर से 1, 3। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। समान मतलब बराबर है। जैसे अगर एक और उदाहरण में लेंगे हम यहाँ पर 2 3 4 2, तो क्या है ये, इसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, मतलब बराबर है। इसमें कॉलम भी 2 है, 1 2, रो भी 2 है, 1 2। कॉलम ऐसे खड़ा हुआ होता है और रो ऐसे होता है। इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आगे चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जिस आव्यूह में, जिस मैट्रिक्स के विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव
शून्य होता है। अवयव मतलब एलिमेंट्स जो इसमें दिया रहता है, एलिमेंट्स यहाँ पर दिया है, एलिमेंट्स इसमें जितने भी नंबर्स है, टोटल जितने एलिमेंट्स है, जितने संख्या है, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। अवयव हिंदी में अवयव कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। तो विकर्ण अवयव इसे कहते हैं जिस अवयव के विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होता है। विकर्ण के मतलब तिरछा, जिसमें इसके अतिरिक्त, जैसे उदाहरण में दिया है इसके अतिरिक्त, इसके अलावे बाकी जितने भी अवयव है वो सब शून्य होना चाहिए। यह शून्य नहीं है, -1 है या 2 है, यह शून्य नहीं है। इसके विकर्ण में तिरछा यहाँ पर है, यह शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चीज शून्य होना चाहिए। इसमें कहा एक ही एलिमेंट्स है, तो इसमें कोई सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, तो इसमें यह क्या है, विकर्ण अवयव है। और इसमें क्या है, 3×3 का एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, विकर्ण है, इसमें शून्य नहीं है। देखिए विकर्ण, यह विकर्ण है, यह शून्य नहीं है। और बाकी सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स क्या शून्य है, अवयव सारे अवयव शून्य है, विकर्ण शून्य नहीं है। इसमें संख्या दिया है -1 है, -1/0.123, ये शून्य नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट शून्य है। अगला 5वां है स्कॉलर मैट्रिक्स। 5वां है स्कॉलर मैट्रिक्स। स्कॉलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आदिश अवयव। जिस अवयव में विकर्ण के अवयव समान होती है उसे स्कॉलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस अवयव में विकर्ण के अवयव समान होते हैं, समान मतलब अगर विकर्ण एक है तो सारा विकर्ण एक ही होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। जैसे उदाहरण में क्या है, -1 है, 0, 0, -1, इसका विकर्ण क्या है, बराबर है। -1 है विकर्ण, b में क्या है, √3, इसका विकर्ण क्या है, √3, ये समान है। तो विकर्ण जिसका विकर्ण क्या है, समान होना चाहिए, उसे स्कॉलर मैट्रिक्स कहते हैं। 6ठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं तत्समक अवयव। जिस अवयव में विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो एक ही है, इसमें क्या है, और इसमें देखिए ये विकर्ण है, इसमें अवयव कितना है, एक ही है, इसमें भी एक ही है, मतलब एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, 2 नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर 2 हो जाएगा तो फिर स्कॉलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक है, एक रहेगा तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं शून्य अवयव। जिस अवयव में सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य हो मतलब 0 हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में सारे अवयव शून्य होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं सारे शून्य होते हैं, 0 होते हैं, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण में इसमें क्या है, 0 है, ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। इसमें सारे अवयव क्या है, 0 है, 0 0 0, तो सारे अवयव क्या है, 0 है, तो क्या है, शून्य मैट्रिक्स हुआ, जीरो मैट्रिक्स। तो ये लास्ट था जीरो मैट्रिक्स। अब हमने कितने मैट्रिक्स पढ़े हैं। पहला पढ़ा थे कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ अवयव। दूसरा था रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति अवयव। तीसरा था स्कॉलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अवयव। तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अवयव। चौथा था डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। पांचवा था स्कॉलर मैट्रिक्स, आदिश अवयव। छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। सातवां जीरो मैट्रिक्स, शून्य। अब हम एक्सरसाइज में आगे बनाएंगे, एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे। इस सारे मैट्रिक्स को हम सवाल में हल करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे। स्वागत है आप सभी का मेरे